नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। सीएम मोहन यादव के पिता पूनम चंद की अंतिम यात्रा आज सुबह 11:30 बजे उनके निवास गीता कॉलोनी अब्दालपुरा उज्जैन से शुरू हुई। शिप्रा तटभूकी माता मंदिर के पास उनका अंतिम संस्कार किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पिताजी पूनम चंद यादव का आज अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के नेता भी शामिल होने के लिए उज्जैन पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव की अंतिम यात्रा उनके गीता कॉलोनी स्थित निवास अब्दालपुरा से शुरू हुई। अंतिम यात्रा के दौरान मोहन यादव पिता को निहारते रहे। इस दौरान उनकी आंखें भी नम नजर आईं। सीएम के पिता पूनम चंद यादव की अंतिम यात्रा गीता कॉलोनी, सकड़िया सुल्तान मंदिर, खजूर वाली मस्जिद, बुधवारिया निकास चौराहा, तेलीवाड़ा, कंठाल सती गेट, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, ढाबा रोड, बड़ा पुल, कार्तिक मेला ग्राउंड, भूगी माता पर पहुंची, जहां पर उनका संस्कार किया गया। सीएम यादव के पिता पूनम चंद के निधन की जानकारी सामने आते ही पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने लिखा, मोहन यादव जी के पूज्य पिताजी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। बाबा महाकाल दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति दें। बड़ी दुखद घटना है, पर 100 वर्ष की आयु उन्होंने कर्मशील रहते हुए पूर्ण की है। यह हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा संदेश है। डॉक्टर मोहन यादव के पिताजी स्वर्गीय पूनम चंद जी यादव के श्री चरणों में मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, परिवार की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और सारे कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि जैसे वो पूरे जीवन कर्मशील रहे, उनकी कर्मशीलता को अपने अंदर धारण करते हुए हमने भी अपने आगे जीवन को संचालित करना है। खेती करते थे, अंतिम 10-12 दिन पहले भी अपने सहयोगी को साथ लेकर खेत पर सोयाबीन देखने गए थे और वो लगातार सक्रिय रहे हैं अंतिम सांस तक भी। मैं कम से कम 4 साल से उनसे कई बार मुलाकात हुई और जब भी मैं मिलता था तब भी वो कृषि के बारे में चर्चा करते थे और कृषि अध्ययनशाला हम लोगों ने स्टार्ट की थी, तो उन्होंने काफ़ी कुछ वो कृषि के बारे में बहुत विस्तार से बताते थे। ऐसा लगता था कि जैसे कृषि के चलते फिरते प्रोफेसर हूँ। और कृषि अभी मैंने देखा कि कई बार तो हम लोग जा रहे थे तो फील्ड पे भी बच्चों को मुलाकात उनसे हुई। ऐसे में ऐसे महापुरुष के लिए मैं इतना ही कि विक्रम विश्वविद्यालय पूरा परिवार उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता और हम लोग यही कामना करते हैं कि भगवान उनको अपने चरणों में हम लोग सभी श्रद्धासुमन उनको अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो ईश्वर बहुत जी मोहन यादव जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे परिवार से संबंधित हमारे, और उनके जो पिताजी को दाह संस्कार, जो आज पिताजी का जो आकस्मिक मौत हुई है, उनसे उनकी शव यात्रा में हमने उनका श्रद्धांजलि अर्पित करी है। बड़े दुख के साथ सूचित करते हैं कि आज मुख्यमंत्री जी के पिताजी का आकस्मिक मौत हुई है और उसके लिए डागर परिवार की ओर से उनको शोक संवेदना प्रकट करते हैं और उनकी मोक्ष की कामना करते हैं। वो क्या किसी पे भी, परिवार पे किसी पर निर्भर नहीं थे। 4 बजे उठना और नियम अनुसार खेत पे जाना और फिर खेत पे आने के बाद फिर कंठाल पे पोहे जलेबी का उनका खास नाश्ता करना, और वो स्वयं अपने बल पे रहते थे और मेहनती थे और वही प्रेरणा स्रोत परिवार को भी दे के गए। वो अनिल डागर समाज सेवी। दलाल के माध्यम से रुपए देकर शादी करना युवक को महंगा पड़ा। लुटेरी दुल्हन जेवरात व 10,000 रुपए लेकर महाकाल दर्शन करने के बाद रफू चक्कर हो गई। उज्जैन के घटिया तहसील के गांव उटेसरा सीताराम पिता नारायण को दलाल के माध्यम से रुपए देकर शादी करना महंगा पड़ गया। फरियादी सीताराम ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि मेरी उम्र ज्यादा होने के कारण मेरी शादी नहीं हो पा रही थी, तो मेरी मुलाकात दलाल प्रहलाद से हुई। उसने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारी शादी अच्छी लड़की से करवा दूंगा, इसके लिए लड़की के घर वालों को तुम्हें रुपए देना पड़ेंगे। मैंने हाँ कर दी। उसके कुछ दिन बाद दलाल प्रहलाद व उसके साथी गोलू ने लड़की की फोटो दिखाकर रिश्ता पक्का कर 1,70,000 रुपए लेकर बैतुल निवासी संजना से मेरी शादी करवा दी। लेकिन शादी के 4 दिन बाद ही लुटेरी दुल्हन संजना मुझे महाकाल मंदिर लेकर गई। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद संजना ने मुझे कहा टॉयलेट करके आती हूँ। उसके बाद संजना वहां से चली गई। शादी में मेरे द्वारा दिलाए गए सोने चांदी के जेवरात व 10,000 नगद भी लेकर रफू चक्कर हो गई। इसके बाद मैं महाकाल मंदिर क्षेत्र में उसे खूब ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिले। इसको लेकर महाकाल थाने में गुमशुदगी भी दर्ज कराई है।
पूरे मामले को लेकर दलाल प्रहलाद से फोन पर चर्चा की तो उसने मुझे गाली गलौज कर झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी दी। इस पर पूरे मामले में फरियादी सीताराम पिता श्री नारायण ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। इस लुटेरी दुल्हन व दलाल पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या मामला है, कब का मामला है, क्या हुआ पूरा? ये 6 तारीख का मामला है। मेरी शादी करवाई गई। मेरा एक रिश्तेदार है मेहतवाड़ा का, प्रहलाद टिपानिया उसका नाम है। उसने मेरी शादी करवाई। 1,70,000 रुपये दिए उनको, शादी करने वालों को, लड़की वालों को। लड़की बैतूल की रहने वाली है और ये आष्टा में लेके आए उसको और वहाँ पे मेरी शादी करवाई उन्होंने। फिर वहाँ से हम घर आए सीधे। घर आने के बाद 2-4 दिन रहे और हम महाकाल दर्शन करने के लिए गए। और महाकाल दर्शन करने के आए, दर्शन करने के लिए मेरे को लाइन में खड़ा करा संजना धुर्वे ने, मेरी औरत ने। और वो गई, बोला कि मैं बाथरूम करके आती हूँ। बाथरूम करने के बहाने चली गई तो फिर आई नहीं वो। तो वापस मैं इधर उधर ढूंढा उसको, रेलवे स्टेशन वगैरह सब दूर ढूंढा, वहाँ मुझे मिली नहीं वो। फिर मैं सीधा घर गया। सीधा घर जाके देखा मैंने तो जो मेरी तिजोरी थी उसका लाक वगैरह सब खुला पड़ा और उसमें 10,000 रुपये नकद पड़े थे, वो भी वो ले गई। और पुराने जेवरात थे जो आष्टा से मैंने दिलवाए थे उसको 40,000 रुपये के, वो भी ले गई। और फिर उसी दिन 11 तारीख को हम दर्शन करने के लिए गए थे तो वहाँ से मैंने 60,000 रुपये की रकम खरीदी। कान की झुमकी जो रहती ना, वो झुमकी भी वो लेके चली गई। आपने पता करा कहाँ गई लड़की, पूछा? हाँ पूछा मैंने प्रहलाद भाई साहब को, जो मेरे रिश्तेदार थे उनको। मैंने कहा वो लड़की फरार हो गई है भाई साहब, मेरे को ऐसा धोखा दे के। तो उन्होंने बताया कि मैं क्या करूँ यार अभी इसमें, ऐसा। लड़की के घर गए थे आप? लड़के का घर देखा ही नहीं सर मैंने। तो आपने बगल देखे शादी कर ली इसको ग्रुप? हाँ ये लेके आए ना मेरे साथ, मेरे रिश्तेदार मेहतवाड़ा वाले। कौन लगते हो आपके रिश्तेदार? ऐसे रिश्तेदार है समाज के नाते। आप कहाँ रहते हैं, क्या नाम है? उटेसरा, मेरा नाम सीताराम है। कहाँ पे रहते हैं? उटेसरा। कहाँ आ गया ये कालदिया महल के पास में। आज आप यहाँ पे आए थे जन सुनवाई, क्या हुआ? हाँ यहाँ से जन सुनवाई में आया था मैं। तो एसपी साहब ने बोला कि भाई जो भी है इनका नंबर ट्रेस करवाओ, जिन्होंने इनकी शादी करवाई इनका नंबर ट्रेस करवाओ और आइंदा ऐसा ना हो, ये कार्रवाई तुरंत की जाए, ऐसा बोला इन्होंने। आपका नाम, आपकी पत्नी का नाम? संजना धुर्वे। कहाँ की हो? ये बैतूल इलाके की। उज्जैन अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी, महामंत्री पंडित तरुण उपाध्याय के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज पदाधिकारी ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन नगर पुलिस अधीक्षक ओपी मिश्रा को ज्ञापन प्रस्तुत किया। तामनोद जिला धार थाना अंतर्गत मंदिर के पुजारी परिवार अजय दुबे एवं उनके पुत्र शशांक दुबे हत्याकांड की निष्पक्ष न्यायिक जांच की जाए तथा दोषी लोगों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज कर कड़ी कार्रवाई कर उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज आंदोलन करेगा। प्रथम चरण में घटना की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग को लेकर तथा दोषी लोगों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज कर कड़ी कार्रवाई कर उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज आंदोलन करेगा। प्रथम चरण में घटना की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग को लेकर एवं दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हेतु ज्ञापन प्रदर्शन के कार्यक्रम प्रत्येक जिला स्तर पर किए जाएंगे। ज्ञापन में पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए के मुआवजे की भी मांग की गई है। मैं गांव धामनोद जिला धार थाना अंतर्गत एक घटना घटित हुई है, जहां पर पुजारी परिवार के शशांक दुबे और अजय दुबे की शव नदी में तैरते हुए पाए गए। और इस घटना के संबंध में प्रीवियसली भी उन जो प्रभावित परिवार है दुबे परिवार ने उस थाना के अंतर्गत सूचना दी थी, उन्हें रिपोर्ट भी लेखी में आवेदन दिया था, लेकिन कोई त्वरित कार्रवाई उस पुलिस प्रशासन द्वारा वहाँ नहीं की गई और परिणाम में उन दोनों की शव मिले, उनकी हत्या हुई। तो उस हत्या के विरोध में आज समूचा ब्राह्मण समाज, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, तीर्थ पुरोहित महासंघ, सारे तीर्थ पुरोहित पुजारी और सारे लोगों ने मिलकर के आज यहाँ जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और मांग की है कि प्रभावित परिवार को 20 लाख रुपए की मुआवजा राशि भी दी जाए और घटना की निष्पक्ष न्यायिक जांच की जाए और जो दोषी लोग हैं उनको तत्काल उनके खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे? गिरफ्तारी नहीं होगी तो आज प्रथम चरण में हमने पूरे मध्य प्रदेश में सभी तहसील एवं जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन प्रदर्शन के कार्यक्रम हुए। आने वाले 2-3 दिनों में और प्रदेश के अन्य जिलों में भी ज्ञापन प्रदर्शन दिए जाएंगे, करे जाएंगे और उसके पश्चात में बड़ा आंदोलन भी इस बाबत किया जाएगा।
में एक घटना घटित हुई है जिसमें मेहगांव धामनौद निवासी अजय दुबे, शशांक दुबे के ऊपर समाजजनों ने बताया है कि इनके ऊपर पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई है और उसकी उच्च स्तरीय जांच की जाना चाहिए और परिवार को 20 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाना चाहिए। इसके संबंध में सभी ब्राह्मण समाज के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिए लिया गया है और उच्च स्तर पर इसको शासन के लिए प्रेषित किया जाएगा और जिसमें शासन के संज्ञान में लाया जाएगा कि इस मुद्दे में उच्च स्तरीय कमेटी की मांग की जा रही है जो कि पूरी की जाए। अब लोगों को घर बैठे जमीन और भवनों रजिस्ट्री लोन गारंटी की जानकारी मिल सकेगी। रजिस्ट्रार कार्यालय में संपदा 2 सॉफ्टवेयर शुरू होते से संपत्ति के फ्रॉड और गलत रजिस्ट्री भी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प विभाग जल्द ही ई संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर लागू करने की तैयारी कर चुका है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिंडौरी, गुना, हरदा और रतलाम जिले में लागू किया गया है। सब सही रहा तो 1 नवंबर से पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। इसके जरिए घर बैठे दस्तावेजों का पंजीयन हो सकेगा। सॉफ्टवेयर में विभिन्न विभागों को लिंक करने की सुविधा है। इससे उन्हें अपने कामों के लिए पंजीयन कार्यालय आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संपदा 2.0 में पंजीयन के लिए आधार और KYC की ज़रूरत होगी। संबंधित लोगों के बायोलॉजिकल ID से दस्तावेज तैयार होंगे। मसलन संपत्तियों को मैपिंग के सही किया जा रहा है। नगरीय निकायों में कॉलोनी ID जनरेट की जा रही है। जिला पंजीयक रितंबरा द्विवेदी ने बताया कि इसमें आम लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। इसकी पूरी तरह से लागू करने के बाद इसमें रेंट एग्रीमेंट, कम वर्षों के लिए लीज, कर्ज से संबंधित दस्तावेज, बैंक से संबंधित दस्तावेज और ऐसे दस्तावेज जिनका रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी लोग कराते हैं। इसमें क्वालिटी, मॉर्गेज, प्लॉट एवं संपत्ति और चल संपत्ति पर लोन के लिए दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन कराने पंजीयन कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। जनता को सुविधा देने के लिए सॉफ्टवेयर में नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं। संपदा 2.0 में जो सुविधा दी गई है उसके तहत वे एक तरीके से उपपंजीयक की भूमिका में आ जाएंगे। उन्हें स्टाम्प आदि प्राप्त करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर या जिला पंजीयन कार्यालय आना पड़ता था। संपदा 2.0 के बाद वे अपना स्टाम्प खुद तैयार कर लेंगे। हाउसिंग बोर्ड जैसी संस्था को भी आसानी होगी। संपदा 2 सॉफ्टवेयर से काम शुरू होना था 15 तारीख से, वो कहाँ क्या स्टेज पे है? उसके अंतर्गत जो हम लोगों को हार्डवेयर वगैरह मिला था वो हमने इंस्टॉल करा लिया है। पॉलीगॉन हमारी अच्छी स्थिति में है अभी और 15 अगस्त से शुरू होना था लेकिन अभी हमको निर्देश नहीं मिले हैं। ट्रेनिंग्स हमारी पूरी हो गई हैं सर्विस प्रोवाइडर की और डिपार्टमेंट की, और जैसे निर्देश मिलेंगे तो हम शुरू कर पाएंगे। क्या फ़ायदा होगा मैम इस संपदा 2 सॉफ्टवेयर से? संपदा सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ी जो जोड़ा गया है वो KYC, हर व्यक्ति की KYC होगी जिससे कहीं भी फर्जीवाड़ा होने की संभावना नहीं है। इसके साथ ही जो प्रॉपर्टी है उस पे उसका पॉलीगॉन लेगा सिस्टम, तो ये भी चिन्हित नहीं हो पाएगा कि कोई गलत रजिस्ट्री हो जाए या गलत भूमि की रजिस्ट्री हो पाए। जो आपने दस्तावेज में लिखा है उसी संपत्ति की हो पाएगी। और तीसरी बात यह है कि इसमें सारा जो रिकॉर्ड है वो जो अथॉरिटी डिपार्टमेंट्स हैं जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, नगर निगम है, वहाँ से उठ के आएगा, तो गलतियाँ और फर्जीवाड़े होने की संभावना बहुत कम है। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 से पहले महाकाल नगरी उज्जैन के सदावल में नया हेलीपैड 11 करोड़ रुपए से बनकर तैयार होगा। इसे बनाने का ठेका देने की तैयारी हो गई है। सिंहस्थ नगरी उज्जैन में भी अभी केवल एक हेलीपैड नागझिरी में है। यह सिंहस्थ क्षेत्र से काफ़ी दूर देवास रोड पर होने के कारण सिंहस्थ में उपयोगी नहीं हो पाता है। सरकार ने हाल ही में महाकाल से ओमकारेश्वर और ओमकारेश्वर से महाकाल के लिए हवाई सेवा शुरू की है, लेकिन इसके लिए ऑनलाइन ही बुकिंग करना पड़ रही है। सदावल में हेलीपैड बनने से सीधे लोग यहीं से बुकिंग कर हवाई सेवा का लाभ ले सकेंगे। भोपाल मुख्यालय में मंजूरी मिलने के बाद टेंडर स्वीकृत होगा। इसके बाद सदावल में नए हेलीपैड बनने जा रहे का काम शुरू होगा। 2025 में इसके बनकर तैयार होने की संभावना है। सिंहस्थ से पहले सदावल में 4 नए हेलीपैड बनाने की योजना है। इसके लिए PWD द्वारा टेंडर लगाए जा चुके हैं और 18 अगस्त को ओपन किए जा चुके हैं। स्वीकृति का फैसला भोपाल मुख्यालय में होगा। योजना के तहत PWD ने इसके लिए 11 करोड़ 27 लाख 20 हजार रुपए का टेंडर लगाया था। अभी विभाग ने खोले गए टेंडर की जानकारी सार्वजनिक नहीं की। योजना के तहत सदावल में 4 हेलीपैड बनाए जाएंगे और बिल्डिंग वर्क के साथ अप्रोच रोड भी बनाई जाएगी। PWD के कार्यपालन यंत्री गौतम अहिरवार का दावा है कि इसमें 1 साल के अंदर ही बनाकर तैयार कर देंगे। बड़नगर रोड से इसको जोड़ने के लिए अप्रोच रोड बनाई जाएगी और बिल्डिंग वर्क भी होगा। चारों तरफ बाउंड्री वॉल भी होगी। सिटी चैनल के लिए पुष्करण दुबे की रिपोर्ट। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।